विधानसभा में आप आज जो दौरा किया आपने, कई समस्याएं आपके सामने आई हैं और कई लोगों ने विकट समस्या रखी है और उसको दूर करने के लिए आपने आश्वासन भी दिया है। क्या लगता है, क्या किसी और क्षेत्र में ऐसी समस्या आपको दिखाई दी? वैसे दिल्ली की मैक्सिमम विधानसभाओं में मेरे को इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, रोज मिलती है मेरे को। और मैं आश्वासन नहीं देता मेरे भाई, मेरा एक ही काम है कार्रवाई करना। या तो अधिकारी काम करेंगे या अधिकारी का तबादला कहते हैं ना, वो एक फिल्म देखो कि तंदारी कला में कर देता हूँ मैं सीधा उठा के। या मेरे पास एक डंडा है, अधिकारियों को मैं वो डंडे से बात करता हूँ। मुझे सिर्फ काम चाहिए, क्षेत्र की जनता की सुविधा चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं आश्वासन नहीं दूंगा, और अभी भी मैं वादा कर रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर मैं इस क्षेत्र को नरक से 60 से 70% काम स्वर्ग में बदलने का प्रयास करूंगा मैं। सर, थाने में आए थे, थाने में क्या आश्वासन मिला? देखो, थाने में जो थाने का काम है वो थाना करेगा, क्योंकि जो अब यहाँ पे जो जल भराव है या क्या नाम है, सीवर लाइन ऊपर उठी है, वो थाने का काम नहीं है। वो जो जल भराव है वो काम है एमसीडी का, और जो गटर खड़े हो गए हैं ऊपर वो काम है दिल्ली जल बोर्ड का। मैं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से आज ही बात करके मैं तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई चालू करवा दूंगा। सर, और जो जल बोर्ड है, जो जल बोर्ड जिस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, लोगों को परेशान कर रहा पानी को लेकर, उसको लेकर क्या? भाई साहब, 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पर पानी के टैंकर मिल जाएंगे, आप उसकी चिंता न करें। आप सिर्फ उस तक कंप्लेंट बना के भेजें, पानी भेजना मेरा काम है। जल बोर्ड का कौन सा अधिकारी काम नहीं करेगा, ये उसको ये पड़ेगा। जी, आश्वासन देने वाले तो बहुत से नेता होते हैं, लेकिन काम करने वाले कुछ एक ही विजेंद्र शेखर गुप्ता जैसे ही होते हैं, जो कि इन्होंने, इनकी बातों से हमें लगा, जिस प्रकार से इनके हाव भाव चाल चरित्र के बारे में हमें पता चला है और हम जानते हैं इन्हें, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने जो कहा है उसे पूरा करेंगे। क्या लगता है, इनकी बातों से कैसे आपने भाप लिया कि ये काम करेंगे? नहीं, करने वाले की छवि से ही पता चल जाता है। एक होता है बातों का धनी होता है और एक कर्तव्य का धनी होता है। इस तपती धूप में आ करके जो गली गली में आकर सर्वे करके जा रहा है और एक एक पॉइंट को देख रहा है, नोट कर रहा है और तुरंत उसे तत्काल प्रभावशीलता से और उस पर कार्रवाई कर रहा है। वहाँ के ऑफिसरों को मिलने दिल्ली जल बोर्ड में गए मिलने के लिए, थाना प्रभारी के पास आए मिलने के लिए, अब एमसीडी के पास भी जाएंगे हम मिलने के लिए। इससे यही लगता है हमें, इनकी बातों से लगता है कि कार्य पूरे होंगे। सर, आश्वासन देने वाले तो बहुत नेता है यहाँ पे, और कार्रवाई उन्होंने कोई नहीं किया। लेकिन विजय शेखर जी के हाव भाव से और उनके चाल चलन से दिखाई देता है, जैसे उन्होंने इस तपती हुई धूप में हर गलियों में गए और वहाँ का सर्वे करके एक दूसरे के संकट को समझा, दुख को समझा। और यहाँ दिल्ली जल बोर्ड मुबारकपुर रोड वहाँ गए, ऑफिस आश्वासन देके ही गए या इन्होंने कार्रवाई भी की है कुछ? नहीं, मुबारकपुर जल बोर्ड में भी गए, हमारे साथ थाने में भी गए, राजीव रंजन जी से मुलाकात भी किया। तो इससे उनके हाव भाव से और क्या नाम तुम्हारे देखने से ये पता चलता है कि वो कार्रवाई करेंगे यहाँ के लिए, और 60 से 70% उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं, इस समय नेता भी लोग आएंगे, जी। तरह तरह के वादे भी करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा ये? नहीं, ये राजनीतिक मैटर नहीं है जी। अगर राजनीतिक मैटर होता तो और भी नेता हैं, वो भी आके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते। लेकिन विजय शेखर जी का ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में जो हर गलियों में गए हैं और वहाँ के समस्याओं को देखा है, और एक सुलझे हुए इंसान दिखाई, एक नेता दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ किराड़ी विधानसभा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल